लेकिन वो कलाई भी अपनी छुपा रहा था मेरे सामने कि मम्मा अगर देखेगी तो उसको दीदी की याद आएगी। और यहाँ आते ही कह रहे मम्मा इसको उतार दो। कह नहीं भैया दीदी नहीं है तो क्या हुआ, रहने दो, क्योंकि दीदी को तुम्हारी ये ना लगे कि मैं नहीं हूँ, मेरे भैया की कलाई सुनी है। अभी भी मतलब कि लगता है फैमिली वालों परिवार वालों की वो कहीं से बच्ची घूमते टहलते आ जाएगी, ऐसा कभी कभी ये लगता है? ये हमेशा लगता है, क्योंकि अभी बहुत लोग थे, आपने देखा था परिवार बहुत था, धीरे धीरे सब लोग चले गए। माँ है वो भी, मैं कही कि तुम चली जाओ, लेकिन वो कही कैसे रहोगी, क्योंकि मेरा सुबह और शाम मेरी बेटी को ही याद करते हुए गुजरता है। क्योंकि मैं रोती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे वो सुबह शाम इसलिए याद आती क्योंकि पूरा दिन तो वो स्कूल में बीत जाता था, लेकिन जो ये सुबह का टाइम था और जो शाम का टाइम वो मेरे पास ही रहती थी 24 घंटे। मैंने अपने बच्चे को कभी छोड़ा नहीं, कहीं किसी के पास नहीं। मेरे 20 साल उम्र में जब वो पैदा भी हुई थी तब भी हस्बैंड कहते थे किसी के पास छोड़ के चलो, हॉस्पिटल या कहीं जाना होता था, मैं कही नहीं, मेरा बच्चा हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो आज अचानक जब वो चली गई तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है और शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा है, छोटा है अनुज, अभी भी कोई चीज पूछता है तो मेरे दिमाग में वो श्रेया का ही चलता रहता है। कभी कभी मुझे फील लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे दूर होता चला जाए, जो बाबू, क्योंकि अभी मैं क्या है कि उसके ही बातों में खोई रहती हूँ, उसी के चीजों में, कि शायद मैंने समय रहते उसको ध्यान दिया होता या उसकी बातों को वॉच किया होता तो शायद मैं, या जब उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं यही कह देती कि जाने दो बेटा, उस स्कूल में पढ़ो ही मत, छोड़ दो उस स्कूल को। लेकिन एक नॉर्मली, क्योंकि मेरी बेटी एक चीज हमेशा अब कहने लगी थी 11th में जाने के बाद, मम्मा मैं सीनियर हो गई हूँ, मुझे कोई अब टच नहीं करता। तो मुझे भी लगा शायद हो सकता है कि अब 11th में ये गई है तो अपना प्रोटेक्शन ये खुद कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। मुझे क्या मालूम था कि वो एक हद, इतना हद कर देंगे, इतना हद कर देंगे कि वो 16 साल की 15 साल की बच्ची नहीं, शायद हम उस जगह रहते तो शायद मैं भी अपने आप को नहीं संभाल पाती। क्योंकि आज भी अगर जो बच्चियां या जो भी न्यूज में जा रही है बातें, जो हाथ में लेके घुमाया गया, अनुकृति मैम, मैं तो कहती हूँ वो औरत थी भी कि नहीं थी, क्या उनके पास बच्चे नहीं हैं? अभी तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं इस चीज से बच गई, वो कभी नहीं बचेंगी। जिस दिन मैं कोर्ट में जाना आना शुरू होगा उस दिन मैं उन्हें भी घसीटे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कुछ भी हुआ है तो इसमें अनुकृति मैम के हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो कमरे कमरे में घुमाया, हाँ, फील्ड में सबसे बड़ा चोट जो है बिटिया के दिमाग पर वही डाला है। और आपने जब शुक्रवार को ये चीज कर लिया था तो आप प्रिंसिपल से ये नहीं कह सकती थी कि मैम आप रहने दीजिए, बच्ची को मत बुलाइए, क्योंकि हमने उतना पनिश कर दिया है बच्ची को, आप उसके पेरेंट्स को बुला के बता दीजिए। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था अपनी प्रिंसिपल से। आप उस दिन जब हम वहां पहुंचते तो आप हमको चिल्लाने के लिए, बताने के लिए खड़ी थी कि हमारे बच्चे नहीं है। अरे आपके पास अगर बच्चे होते ना तो आप ऐसा काम करती नहीं। कैसे मान लिया जाए कि आपके अंदर कोई दया है या धर्म है कोई, और जब बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है तब भी आप लोग कहीं से सहानुभूति जो है इस माँ के साथ नहीं किए, और इसके बाद भी एक से एक नए नए तरीके, नए नए फार्मूले, और किस तरीके से जो है अपने बचने के लिए तमाम तरीके से, कहते हैं ना कि एक सच छुपाने के लिए 100 झूठ जो है लोगों को बोलना पड़ता है, तो तमाम तरीके से प्रक्रियाएं हो रही हैं। और ये देखिए श्रेया का जो परिवार है, कभी खुशियों से, आज 1 महीना 1.25 महीना पहले जब बच्ची थी, कभी ये खुशियों का घर था, लेकिन आज ये घर तो है, छत वही है, फर्श वही है, सारे सिस्टम वही हैं, लेकिन इस घर में वो खुशी नहीं है। क्योंकि जो इस घर की जो मेन खुशी थी, जो मेन जहाँ से लोगों को प्रसन्नता थी, उस खुशी को जो है लोगों ने सिर्फ जो है 5 मिनट के अंदर सारी खुशियों को जो है मिट्टी में मिला दिया है। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए ये कि ये माँ का दर्द है, और ये माँ का जो दर्द है ये जो है लोगों में हमेशा, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि आप समाज के अगर हैं तो आप एक सामाजिक प्राणी तभी कहे जाएंगे जब एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, बूझेंगे। ऐसा नहीं है कि आज 1.25 महीने हो गए तो उस बच्ची को आप लोग भूल जाइए। मैं तो सबसे कहूंगा कि जो श्रेया तिवारी नाम की बच्ची, जो आजमगढ़ की बच्ची है, अगर इसको आप लोग भूल जाएंगे फिर इसी तरीके से भूलते रहेंगे, तमाम बच्चियां ऐसे बलि चढ़ती रहेंगी, आप लोग भूलते चले जाएंगे।
तो ऐसा भैया मत कीजिए। सभी लोग जो है कम से कम इस परिवार के साथ आकर के, जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी समाज सेवी लोग हैं, इस माँ के साथ जो है केवल कंधे से कंधा अगर मिलाकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं से जो इस माँ का हौसला है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो बच्ची तो नहीं आएगी, और क्योंकि जब न्याय मिलने से अपराधी को अगर दंड मिल जाता है तो थोड़ा माँ की कलेजे को ठंडक मिलती है। जैसे निर्भया की माँ को जो है 12 साल बाद उन लोगों को जब फांसी हुई तो कहीं ना कहीं से निर्भया तो नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं से माँ जो है अब चैन से सो लेती है और चैन से अपना जो है जीवन जो कुछ भी है बिता रही हैं। तो क्या आप भी चाहती हैं कि जो अपराधी हैं उनको फांसी हो जाए? मैं ये नहीं कहती, जैसे भी सजा जो हो जाए, अगर उन पे साबित होता है, चाहे वो अनुकृति मैम हो, चाहे जो है कि आपकी वसुंधरा है, चाहे जो भी ये सोनम मिश्रा हो, और चाहे आपके अभिषेक सर हो, इनको अगर इन्होंने किया है अपराध तो इनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो लग्जरी लाइफ अपनी जी रहे हैं, अपने घरों में आराम से ऐशो आराम में रह रहे हैं, इन्हें भी तो ये पता होना चाहिए कि किसी की बेटी को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बेटी है किसी की, गाय भैंस नहीं थी। गाय भैंस पे भी योगी जी बोलते हैं ना कि बैलों को मत मारो, गाय को मत काटो। क्या इंसान की मौत इतनी आसान हो गई है गाय बैल से भी? अरे यहाँ पर अभी एक मैटर हुआ था, अभी आजमगढ़ में एक व्यक्ति था, मुर्गे को उल्टा करके ले जा रहा था, एक व्यक्ति ने FIR किया, उसको थाने में ले गए। अभी जल्द ही 3-4 महीना पहले जो आपके उत्तर प्रदेश की एक घटना है कि एक व्यक्ति जो है मूस को जो है, जो चूहा बोलते हैं, उसको जो है पानी में, नाले में जो डुबो कर मार रहा था। तो एक जो है समाज सेवी व्यक्ति थे, जीवों पर उनको दया थी, उन्होंने जो है FIR किया, उसको जो है जेल काटना पड़ा और 20,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ा। तो एक चूहे के लिए इतना बड़ा कानून बन गया, लेकिन यहाँ पर एक जो है इंसान, एक बच्ची की जो है जीती जागती खुशियों को छीन गया। लेकिन कहीं न कहीं से आज इस माँ को ये मजबूरी है, कहना पड़ रहा है कि जानवर से भी जो है एक इंसाफ की जो है लोग, जैसे जोगी जी कहते हैं जानवरों को मत मारो, लेकिन यहाँ पर बेटियों को बलि चढ़ाया जा रहा है, जिसकी जोगी जी बराबर पूजा करते हैं, नवरात्र में चरणों की पूजा करते हैं, हलवा खिलाते हैं तमाम तरीके से। तो ये सब करने से क्या फायदा अगर बच्चियों को न्याय ना मिलेगा? बच्चियों को न्याय नहीं, वही तो मैंने देखा कि योगी जी के, मैं न्यूज पे देख रही थी कि योगी जी के हाथ में छोटी छोटी बच्चियां रक्षा बांध रही हैं। मैं योगी जी से यहीं से पूछती हूँ, क्या आप गारंटी लेते हैं कि वो बच्चियां सुरक्षित रहेंगी? वो इसी भरोसे पे आपके बांध रही हैं कलाई पे हाथ पे रक्षा, कि आप कल को उनको इंसाफ दिलाएंगे। कल को कोई गलती होगी, किसी से गलती होगी, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो, चाहे बाहरी हो, चाहे स्कूल हो, कहीं भी अगर उन बच्चियों से कोई गलत करता है तो क्या आप इंसाफ दिला पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो आपसे ये भरोसा ही उठ गया, मुझे ही नहीं, मैं तो हर माँ से कहूंगी कि आप पे भरोसा मत करें। क्या आप उनकी बच्चियों को न्याय दिलाएंगे, या उनके बच्चों को, या उनके फैमिली में किसी को भी आप न्याय दिला पाएंगे? संदेश जोगी जी को आप दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चियां राखी बांध रही थी, आपने चैनल पे देखा, क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म में जो भाई बहन का जो प्यार होता है, एक जो है रक्षा के सूत्र में बंधा होता है, और उसका नाम ही रक्षा है। वो बहन जो अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधती है, इसलिए कि जीवन भर हमारी ये भाई रक्षा करेगा। तो जो बच्चियां हैं वो जो है रक्षा बांध रही थी, और ये किसी आम जन की बात नहीं है। ये मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी हैं, उनके हाथ में जो है बच्चियां कलाई पे जो है कलाई में राखी बांध रही हैं। लेकिन इस माँ के अंदर जो कलेजे से एक सवाल आ रहा है कि जोगी जी अगर इस बच्ची के साथ कुछ होगा तो आप न्याय नहीं दिला पाओगे? नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि वो तो कह देंगे कि हम तो जानते नहीं। क्योंकि भाई हमारे पास तो बहुत, हमारे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हमारे पास तो सबकी जिम्मेदारी है। मैं योगी जी से यही कहना चाहती हूँ, अगर वो चाह जाएंगे तो किसी जिले में कभी भी कोई अपराध नहीं होगा। क्योंकि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए राजा होता है। जो फरमान वो जाहिर कर देते हैं ना, उस पे एक कानून बन सकता है। लेकिन अभी तक योगी जी ने कभी ये चीज जाहिर ही नहीं किया। आप लोगों ने मिला भी था उनसे? मैं तो मिली थी, वही तो मुझे और आश्चर्य होता है, क्या वो इस माँ का चेहरा भी नहीं देख पाए थे उस दिन? कितना भी याद नहीं था कि मतलब हाँ, इस बच्ची के लिए कुछ तो हम करें। आज अगर योगी जी कुछ किए होते तो मुझे इतनी लंबी लड़ाई इस तरीके से नहीं लड़नी पड़ती। आज पैसे वाले मतलब उनके पास चले जाते हैं तो आप पैसे वालों की बात सुन लेते हैं, गरीब की नहीं। आप बार बार कहते हैं, गोरखपुर आते हैं तो आप ये बार बार कहते हैं मैं गरीबों का हूं, मैं जनता दरबार लगाता हूं कि वहां जनता की सुनी जाती है। मेरी आवाज कहां सुनी गई? किसने सुना?
यहाँ आए थे निरहुआ जी भी, उन्होंने कहाँ मेरी बात कोई रखी। चुनाव इतना मायने रखता है कि लोग चुनाव में बिजी हो गए, सारे नेता यही कोटवा आप देख रहे हैं यहीं आए रहे, लेकिन किसी ने श्रेया की मम्मी के दर्द को बांटने के लिए नहीं आए कि हाँ चलिए यहीं पास में वो फैमिली रह रही है, वो दुखी है, कम से कम हम चल के उसके दुख दर्द को ही बांट लें। कोई नहीं आया। मैं लोगों को भी कहती हूं कि सरकार पे भरोसा मत करो, खुद की लड़ाई लड़ना सीख लो, क्योंकि सरकार सिर्फ आपसे वोट मांग सकती, बाकी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। आप लोग एक देख सकते हैं, ये श्रेया तिवारी नाम की जो बच्ची है, उनकी माँ का ये दर्द है कि सरकार से, यानी कि जो जोगी जी हैं, हर तरीके से लोगों को ये उम्मीदें रहती हैं, जो अपराधी हैं बड़े बड़े उनके घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं, और कहीं कहीं से उनका एक उपनाम है बुलडोजर बाबा। लेकिन आज देखिए, अभी लोग तो क्या बताएं हमारे देश में, वैसे तो मैं तो नहीं चाहता कि जातिवाद की कोई बात करूं, लेकिन ये देखिए ब्राह्मण परिवार है और एक गरीब ब्राह्मण परिवार, और कहते हैं कि गो दिज धेनु, अगर ब्राह्मण गाय और धरती पर जब अगर अत्याचार होता तो नारायण अवतार ले लेते हैं। तो जोगी जी आप तो एक संत हैं, महात्मा, क्या है आपको जो है एक ब्राह्मण परिवार की दर्द है। यानी दर्द तो सबका होता, किसी भी वर्ग का हो, मैं जात से बात नहीं रखता। कहते हैं कि भाई जात पात पूछे ना कोई, हर क्या भजे सो हर क्या हो, यहाँ जात की बात नहीं है, लेकिन एक ये बड़े दुखद की बात है कि एक ब्राह्मण परिवार इस तरीके से आंसू बहा रहा है, और जोगी जी आप जो है आंखें बंद करके आप देख रहे हैं, और ये माँ जो है किस परेशानी सी, मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इनके जो पति हैं अर्थराइटिक्स नाम की जो बीमारी, डॉक्टर से पूछेंगे तो बताएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। जिसको अर्थराइटिक्स हो जाती है उसका डोलना हिलना जो है एकदम दुश्वार हो जाता है। तो ऐसे में लोग खड़े होकर के लाइन लगाए, और इस माँ को उम्मीद थी कि जोगी जी जो है हमको कहीं कहीं से न्याय दिलाएंगे। उनका लास्ट शब्द क्या था जोगी जी का, क्या कह करके आप लोग पूछे? उन्होंने कहा कि ये न्यायालय से उनको जमानत मिली है, ये तो उनका भी अधिकार है, और आप जाइए और आगे जो होगा कार्रवाई भाई होता रहेगा। क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमें खुद अपनी लड़ाई कानूनी तौर से लड़नी पड़ रही है। आज हम 2 तारीख पे गए, और मुझे मालूम है कि आगे भी मुझे तारीख पे ही जानी है, क्योंकि जिन्होंने क्राइम किया है वो तो पैसे वाले हैं भाई, उनके ससुराल के भी लोग पैसे वाले हैं, मैके से भी लोग पैसे वाले हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं सच्चाई की राह पे हूँ, और मैं लड़ूंगी, तब तक लड़ूंगी जब तक मेरी सांस टूट नहीं जाती है, क्योंकि मेरी बेटी गई है, कोई खिलौना नहीं था या कोई मेरा चीज सामान नहीं था कि चोरी हो गया और मैं उसको भूल जाऊं। मैं कभी इस चीज के लिए किसी भी माँ को कहूंगी कि कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देना और पालना एक माँ ही जानती है कितना कष्ट से होता है। क्योंकि पिताश्री ठीक है बाहर से लाता है, कमाता है, वो करता है, लेकिन एक माँ जब जन्म देती है ना, जितना मेरी बेटी ने मरते वक्त दर्द झेला होगा, शायद मैंने उतना उसको पैदा करते वक्त भी झेला था। मैं उनको अगर जानवर कहूँ ना, तो जानवर से भी बदतर थे। मेरी बच्ची गिरती है, उसको उठाने के लिए भी आपने प्रिकॉशन नहीं लगाई। अपनी बच्ची रहती तो ऐसे ही कुत्ते की तरह टांग देते, तब तो आदमी अपनी गोदी में उठाता ना अपने बच्चे को। तब ये नहीं देखता कि हमारा सेट खराब हो जाएगा या मेरी गाड़ी का कवर खराब हो जाएगा। लेकिन एक मेरी बच्ची के लिए लोगों ने ये देखा है, एक तो ब्राह्मण, ऊपर से ब्राह्मण की कन्या, कैसे कोई जिएगा? वो नहीं जी सकते उन लोग। उनको जैसे निर्भया के कांड में एक ने फांसी लगा ली थी ना, क्योंकि वो कहता था कि मुझे निर्भया दिखाई देती है, मेरी बच्ची भी उनको दिखाई देगी। मैं कानून से तो अपील करती हूँ कि हाँ उनको सजा होनी, क्योंकि आगे किसी बच्ची के साथ ना हो। क्योंकि मुझे पता चला है कि शायद वहाँ मान्यता 8 तक की है, तो वो प्रिंसिपल भी 8 ही तक की थी, तो उन्होंने 11th की बच्ची को कैसे अपने रूम में बुलाया, केबिन में कैसे बुलाया? नहीं बुलाना चाहिए था। उनके पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं थी कि उनको बुलाना चाहिए था। उनको अगर बुलाना था, जो वहां के प्रिंसिपल थे उनको बुलाना चाहिए था।
देखिए ये भी एक बात सामने आई धीरे धीरे जो है कि उस स्कूल की मान्यता भी 8 तक थी और जो प्रिंसिपल थी उनका भी जो कार्य शैली था वो 8 तक के ही बच्चों का था। तो फिर इनका जो है 11 में जब बच्ची पढ़ती थी तो कैसे जो उस बच्ची को टार्चर की, इनका कोई अधिकार ही नहीं बनता है। तो ये बहुत बड़ा जो है जान लीजिए कि एक बहुत अनसुलझा हुआ बहुत तरीके से किस तरीके से इस सिस्टम को बनाया गया है ये तो शायद जब इनकी माँ और बाप यानी जो भी हैं लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद जो देखने वाले बेचारे वो भी तो भ्रम में ही होंगे कि आखिर इसमें मैटर क्या है। लेकिन चलिए कानून के हाथ लंबे हैं और कहीं न कहीं से व्यक्ति जब खींचता है, अगर इस कानून से दिल टूटता है तो ऊपर वाले का भी सहारा लेता तो हो सकता है कि ऊपर वाला ही जो है हमको न्याय दे। आप लोगों के द्वारा मैं जनता को फिर ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कई बार फिर आया है कहीं से कि लोग कह रहे हैं कि आपने 20 लाख ले लिया, क्योंकि सुनने में आ रहा है। अभी एक लेडीज आई थी तो वो बोल रही थी कि पता चला है कि आप लोगों ने जो है कि 20 लाख ले लिया सेटलमेंट। मैं सेटलमेंट नहीं करूंगी, ये चीज मैं आपके थ्रू मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं सेटलमेंट नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। और इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि अगर उन्हें सेटलमेंट करना है तो ठीक है, श्रेया तिवारी को ला के मेरे सामने खड़ा कर दे, मेरा बच्चा मैं मेरे हस्बैंड, फिर हम खुशी से रहने लगेंगे। मुझे किसी से मतलब नहीं रखना है। फिर तो शायद मैं इस कॉलोनी में रहते हुए भी मैं किसी से मतलब नहीं रखूंगी, मैं अपने 4 फैमिली के साथ खुश रहूंगी। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते वो, तो फिर वो किस सेटलमेंट की बात करते हैं? पैसे की? पता नहीं कितना पैसा मैं क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोगों से कहवा रहे हो सकता है कि माँ का ये पोल खुल जाए कि उनको पैसे की लालच हो, पैसे के नाम पे वो बदल जाए। मुझे अगर पैसा चाहिए रहता ना मैं योगी जी के यहाँ गई होती तो इंसाफ के लिए नहीं गई होती, क्योंकि वहां मैंने देखा कई लोग पैसे के लिए आए थे, कोई बिजली की मतलब छूट कराने के लिए आए थे, कोई मकान के लिए आए थे। लेकिन मैं इसलिए नहीं गई थी कि मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ यहाँ छल किया गया, पूरी फाइल को चेंज कर दी गई, मेरी बच्ची को गलत ठहराया गया। इसलिए उस छल को मैं ये चाहती हूँ कि उसको एकदम सफाई से और निष्पक्ष हो के मेरी जांच हो और जो अपराधी इसमें हो, जो भी हो, उन्हें सजा मिले। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि मैं इतनी सामर्थ हूँ कि मैं अपने बच्चे का, अपना फैमिली का पेट पाल सकते हैं। और मुझे कोई धन रोपण करके किसी की गुनाह को नहीं छुपाना है, क्योंकि गुनाह छुपाना रहता तब मैं पैसे की था लगाती कहीं। क्योंकि जो लोग पैसे रखते हैं ना अपने पास, वो सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए रखते हैं। हम वो हैं कि अन्न खाते हैं और अन्न ही खाएंगे, कोई भी कितना भी पैसा रख ले, सोना चांदी कोई नहीं खा सकता है। बस ये फर्क है कि आप थोड़ा महंगा खा सकते हैं, हम थोड़ा सस्ता खाएंगे, लेकिन खाएंगे अन्न ही। कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं खाएगा। तो इसलिए मुझे धन की नहीं, मुझे इंसाफ की जरूरत है। वो इंसाफ अगर आप दिला सकते हैं, चाहे वो कोई भी दिला सके, मैं तो कह रही हूँ कि मैं पैर धो के पीने के लिए तैयार हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। मुझे आज तक नींद नहीं आती रात में ये सोच के कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या था, उस दिन क्या ऐसा किया गया कि मेरी बेटी कूदी भी है, कि उसे मार के फेंक दिया गया है, कि इतना टॉर्चर ही किया गया केबिन में कि वो मर गई और उसके बाद उस कहानी बनाई गई। अच्छा, उस दिन जब सपने में बच्ची को आप जब खाना खिलाते तो क्या आपकी नींद तुरंत टूट गई या फिर कुछ देर बाद टूटी?